हम लोगों ने संकल्प लिया कि महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा हम लोग बाबा गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे जो तपोभूमि है, यहाँ पे एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती चौरी चौरा है, चौरी चौरा में स्थापित करने का काम करेंगे। और 15 तारीख को खरमास बाद 15 जनवरी को हम लोग इसकी विधिवत घोषणा करेंगे और ये भव्य धाम श्री यदु धाम पीठ में स्थापित होगा। जो यादवों का, जो अन्य समाज के लोगों, जितने भी यदुवंशी हैं, उनकी ये पहली पीठ होगी हिंदुस्तान की। जिस तरीके से अन्य जातियों की, अन्य धर्मों की पीठ है, उसी तरह महाराज यदु के नाम से श्री यदु धाम पीठ की स्थापना होगी। अगर बात करें अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम मूर्ति का अनावरण करें, तो क्या लगता है कि जो समय आ किस मूर्ति का अनावरण करें? जैसे आपके जो पहली जो महाराजा यदुवंश की मूर्ति की बात कर रहे हैं। नहीं, कौन कह रहा है नवाज? अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कहाँ कह रहे हैं? कब कहा उन्होंने? जहां जा रहे हैं मंच में कह नहीं रहे? क्या कह रहे हैं? कि यादव समाज भगवान है, परशुराम की मूर्ति। हाँ, उन्होंने परशुराम जी की मूर्ति बनाने के लिए कह रहे हैं। ये कहिए कि परशुराम जी की मूर्ति वो लगवाने का आह्वान कर रहे हैं। परशुराम जी का हम भी सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों के वो देवता थे और उनके आराध्य थे, हमारे भी आराध्य हैं। मगर हम अपने, सबसे पहले हम अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं। अखिलेश जी का बड़ा हृदय है, वो बहुत विशाल हृदय है, तो इस नाते वो परशुराम की लगाते हैं। हम यदुवंश की, महाराज यदुवंश की, जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, पहले हम उनकी मूर्ति लगाएंगे। हम तो कहते हैं, ओबीसी पार्टी का सिद्धांत है कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है और सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके हक अधिकार की आवाज दे। मगर ये भी है कि हम अपने यदुवंशियों की मान और मर्यादा की, केवल यदुवंशियों से हमें स्वार्थ सिद्धि नहीं करना है, हमें वोट नहीं लेना है, मगर ये मैं जानता हूं पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बनना है। इसी नाते महाराज यदु ने हमें चुना है। उसके अगर बात करें सोशल मीडिया में, जिस तरह यदुवंश की मूर्ति का सोशल मीडिया में चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, पूरी तरीके से हमारे यदुकुल के सभी समाज में बहुत ही खुशी की लहर है कि आज तक जो काम नहीं हुआ सदियों सदियों तक, अब वह इस 2026 में हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। हमारा भी गौरव, यदुकुल के गौरव का केंद्र श्री यदु धाम पीठ बनने जा रहा है, जिसमें महाराज यदु की यशस्वी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। और कहीं न कहीं इस संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक पुनर्जागरण होगा। मूर्ति स्थापित में कितना टोटल खर्चा आ रहा है? भाई देखिए, मूर्ति स्थापना में जो मूर्ति हम लोग बनवा रहे हैं वो 11 फीट की भव्य प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। निर्माण उसका स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने जमीन भी देख लिया है। जमीन के लिए सारा समाज, आपको मैं बता दूं, फेसबुक पे आप मेरे पेज पे जाइएगा, लगातार लोग स्कैनर मांग रहे हैं कि भाई साहब ट्रस्ट का स्कैनर भेजिए, हमें कुछ सहयोग करना है। और बहुत सारे लोग आगे आए, जिसमें तमाम लोग हैं जिन्होंने जमीन खरीदने में हमारी मदद किया और हम लोगों ने जमीन के लिए एडवांस भी दे दिया। और पूरे समाज का अगर सहयोग मिला तो वहां भव्य और दिव्य श्री यदुधाम पीठ की स्थापना होगी। तो यदुवंश क्यों पीछे रहेगा? यदुवंश तो वैदिक क्षत्रिय है। यदुवंश ही असली वैदिक क्षत्रिय है, जो हर वक्त, अगर आप देख लीजिए, सेना की, चाहे चीन युद्ध से लेकर जांगला की लड़ाई से लेकर के, हम इसी नाते अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग भी करते हैं। अहिर रेजिमेंट क्यों बनाने की मांग करते हैं? अगर आप देखे होंगे, डाटा आप सेना का निकलवा दे, सबसे अधिक किसी ने बलिदान दिया, चाहे आदि से अनादि काल तक, तो यदुवंशियों ने दिया है। मगर अभी हमारे यदुवंश के मान सम्मान की गाथा लिखनी जानी है। महाराज यदु की दिव्य और भव्य मूर्ति बन रही है और 15 तारीख को इसकी ऐतिहासिक घोषणा आप लोग के समक्ष की जाएगी। उसके बाद जन सहयोग से ही ये संपूर्ण होगा और ये यदुवंश इसके लिए सक्षम है। जायसवाल समाज के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मारवाड़ी समाज के तमाम लोगों ने, जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उन लोगों ने भी आके सहजता के साथ कहा कि आप जो हमारा सहयोग लेना चाहे। तो पूरा समाज है। अगर वो 500 करोड़ का भी बनना होगा तो हमारा यदुवंश समाज सक्षम है वो 500 करोड़ की ऐतिहासिक ये श्री यदु धाम पीठ स्थापित करने के लिए।